मैंने लेखक परिचय लिखे हैं 12वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 12वीं में एक चैप्टर है भक्तिन। भक्तिन की लेखिका है महादेवी वर्मा। प्रश्न 12वीं में ऐसा बनता है, 10वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, महादेवी वर्मा ने भक्तिन चैप्टर लिखा है। अब ऐसा पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए, दो रचनाएँ लिखिए, भाषा शैली लिखिए और साहित्य में स्थान लिखिए। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स लेखक परिचय लेकर आई हूँ, आप इसे देख लीजिए। रचनाओं में हमने लिखा है निहार। रचनाएँ ऐसे ही लिखनी है जैसा हमने लिखा है। रचनाएँ कितनी है? निहार, रश्मि। रेखा चित्र कौन से? अतीत के चलचित्र। संस्मरण है पथ के साथी, मेरा परिवार। एक्चुअली देखिए, अतीत के चलचित्र क्या है? रेखा चित्र में लिखा गया है, इसलिए इसकी मैंने विधा लिख दी है। ठीक है, अगली बात करती हूँ मैं पथ के साथी की या मेरा परिवार। इसकी विधा क्या है? संस्मरण। 2 रचनाएँ हैं, मैंने यहाँ पर 4 रचनाएँ लिख दी हैं। ठीक है, 4 या 5 लिखिए, आप 2 कोई से भी याद कर सकते हो। भाषा क्या होती है? जितने भी लेखक हैं सबकी भाषा सेम होती है, तो भाषा में हमें यही लिखना है, सहज है, सरल है, स्पष्ट है, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हम सारे लेखक परिचय में लिख सकते हैं। मैंने उनकी भाषा लिखी है। महादेवी वर्मा जी की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट है। ठीक है, भक्तिन चैप्टर हमने पढ़ा था, तो भाषा हमें समझ में आ रही थी। इसका मतलब है कि सरल, सहज और स्पष्ट है। प्रारंभिक इनकी कविताएं ब्रज भाषा की थी। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। भाषा हो गई। ठीक है, शैली में क्या होती है? वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शैलियाँ भी आप रिपीट कर सकते हैं। 3 या 4 शैलियाँ सब कॉमन रहती हैं। 3 या 4 शैलियाँ आप याद कर सकते हैं और शैली लिख सकते हैं। साहित्य में स्थान में क्या लिखा है? महादेवी वर्मा जी का हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। इन्हें छायावाद के आधार स्तंभों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा भी छायावाद के एक आधार स्तंभ हैं। इन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी एक कृति थी यामा। यामा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय है, आप इसे अच्छे से रट लीजिएगा, एग्ज़ाम में आता है ये। ठीक है, अगला है लेखक जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार की भी मैंने रचनाएं लिखी हैं और जैनेंद्र कुमार का भी आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रचनाएं क्या हैं इनकी? इनका त्यागपत्र, परख और सुनेता, इनका एक उपन्यास है त्यागपत्र। त्यागपत्र, परख और सुनेता ये उपन्यास है। तो त्यागपत्र उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये आता है एग्ज़ाम में कि त्यागपत्र उपन्यास किसका है, तो हमें पता होना चाहिए किसका है, जैनेंद्र कुमार का। इनकी कहानियाँ हैं फांसी, दो चिड़िया, नीलम देश की राजकन्या, ये इनकी कहानियाँ हैं। भाषा मैंने आपको बताई थी कैसी होनी चाहिए। भाषा सरल, सहज और स्पष्ट है। भाषा में संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग है, ये इनकी भाषा होगी। शैली में क्या है? व्याख्यात्मक शैली, विचारात्मक शैली और मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया है। जैनेंद्र कुमार ने एक चैप्टर लिखा है 12वीं में, आरंभ में, बाजार दर्शन, व्याख्या करी है ना। तो चैप्टर का नाम याद रखना, इसके पाठ का नाम है बाजार दर्शन। किसने लिखा है? जैनेंद्र कुमार ने। ठीक है, साहित्य में स्थान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आप चाहे तो जैनेंद्र कुमार और इनकी रचनाओं में ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे जैनेंद्र कुमार ने क्या लिखा है? बाजार दर्शन। ठीक है, अगला चैप्टर है, अगला जो लेखक है आपका फणीश्वरनाथ रेणु। इनके उपन्यास हैं, इनका भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है मेला आंचल। इनकी रचनाओं में मेला आंचल है जो उपन्यास है, और ऑब्जेक्टिव में आता है सही विकल्प में कि मेला आंचल किसका उपन्यास है, तो हमें पता होना चाहिए कि फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो मेला आंचल, जुलूस, परती, परिकथा, ये इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह है इनका आदिम रात्रि की महक।
क्या है? आदिम रात्रि की महक। भाषा क्या होगी? वही होगी, भाषा सरल, सहज और स्पष्ट है ना? इसमें मैंने लिखा है भाषा में ग्रामीण अंचल के शब्दों की अधिकता है। इनको आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मतलब आंचलिक भाषा का प्रयोग किया है ना। तो क्या हो जाएगा? भाषा में ग्रामीण अंचल के शब्दों की अधिकता रहती है। इनके साथ ही इन्होंने अंग्रेजी के शब्दों के ग्राम्य रूपों को भी अपनाने का प्रयत्न किया है। ये इनकी भाषा हो गई। शैली है इनकी चित्रात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, संवादात्मक शैली और आत्मकथात्मक शैली है। साहित्य में स्थान, रेणु जी का हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है शिरीष के फूल, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा। ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, हमें याद होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा पाठ लिखा था? शिरीष के फूल। लेखक है शिरीष के फूल के हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा क्या है? इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। भाषा व विषय के अनुसार भाषा का चयन करते हैं। भाव व विषय के अनुसार, जैसे भाव होंगे वैसे ही भाषा होगी इनकी भाषा व्यवहारिक, संस्कृतनिष्ठ, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का समावेश है। शैली क्या है? गवेषणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और वैशैली का प्रयोग किया गया है। साहित्य में स्थान, साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये 4 लेखक परिचय हैं आपके सामने। आपको रचनाएं याद होनी चाहिए। आप चाहे तो इनकी कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे क्या है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की फ्रेंड के नाम है निहार और रश्मि। रश्मि, निहार और एक निर्जा आती है। ठीक है, ये आपको ये ट्रिक बनानी पड़ेगी। अब जैनेंद्र कुमार, क्या लिखा है इन्होंने? बाजार दर्शन। जब भी हम बाजार में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? पैसों का त्याग करना पड़ता है। तो जैनेंद्र कुमार और सुनीता कहाँ जाएंगे? बाजार जाएंगे, जहाँ पर क्या होगा? पैसों का त्याग करना पड़ेगा। इनकी ट्रिक हो गई। ठीक है, अगला क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। ये जो रेणु है इसका आंचल कैसा है? मेला है। इसके लिए क्या निकलते हैं? जुलूस निकलते हैं। ठीक है, रेणु का आंचल कैसा है? मेला है, और इस कारण क्या निकलते हैं? जुलूस निकलते हैं। ये इनकी ट्रिक हो जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 2 फूल होते हैं। द्विवेदी मतलब क्या है? प्रसाद में 2 फूल है, एक शिरीष का है और अशोक का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी से हमें याद आ रहा है कि प्रसाद में क्या है? 2 फूल है। द्विवेदी मतलब द्विवेदी 2, एक शिरीष का फूल है और एक अशोक का फूल है। तो ऐसे कर करके हम रचनाएं याद कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करें। ठीक है।